योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी से सर्वप्रथम हम आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम आपको यूजीसी नेट की तैयारी और योग में आने वाली अन्य प्रतियोगी तैयारी की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा योग की सारी लेटेस्ट अपडेट हम आपको एक ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि जी के जीवन परिचय के बारे में। महर्षि पतंजलि एवं गोरखनाथ जी का जीवन परिचय आप सभी को मालूम है यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल किया गया है, इसलिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको आना चाहिए, इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देख लेते हैं महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय। और यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तब आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आज का पहला प्रश्न, महर्षि पतंजलि जी को योग का आदि प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान रखना है, मुख्य रूप से तो माना जाता है कि योग जो दिया है वो भगवान आदिनाथ अर्थात शिव ने दिया है, लेकिन आदि प्रवर्तक के रूप में महर्षि पतंजलि जी को भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वहाँ पहले ज्ञान जो है, योग का ज्ञान जो है वेद उपनिषदों में बिखरा पड़ा हुआ था, उसको एक रूप बनाने का कार्य जो किया है वो महर्षि पतंजलि जी ने किया है। फादर ऑफ योग भी जो है महर्षि पतंजलि जी को कहा जाता है। आज का दूसरा प्रश्न, योग महर्षि पतंजलि से भी पुराना है, परंतु वह वेदों उपनिषदों आदि में बिखरा पड़ा था, उसे समेटकर एक धार बनाने का कार्य महर्षि पतंजलि जी ने किया। जो बात मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ वही बात दूसरे प्रश्न में लिखित रूप में आपको दिखाई दे रही होगी। बात वही है कि वेद और उपनिषदों में योग का ज्ञान जो है बिखरा पड़ा हुआ था, उसको समेटकर एक धार बनाने का कार्य जो है महर्षि पतंजलि जी ने किया है। आज का तीसरा प्रश्न, महर्षि पतंजलि जी द्वारा दिए गए ग्रंथ का नाम पातंजल योग दर्शन या पातंजल योग सूत्र है। कई जगह पातंजल योग दर्शन भी लिखा मिलता है, कई जगह पातंजल योग सूत्र भी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपका आंसर वही होगा। और नाम से ही जैसे क्लियर है, यदि प्रश्न में पूछा जा सकता है तब आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। आज का फोर्थ प्रश्न, यह सूत्रात्मक ग्रंथ है जिसमें 195 सूत्र हैं। यह प्रश्न आप सभी को आना चाहिए, अकेले जीवन परिचय के अनुसार नहीं कि जीवन परिचय में है इसलिए आना चाहिए। आप सभी को मालूम हो यूनिट 4 जो है वो पातंजल योग दर्शन ही है, इसलिए आईएमपी प्रश्न है यह कि पातंजल योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। आज का अगला प्रश्न, महर्षि पतंजलि जी के जन्म काल एवं स्थान से संबंधित कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं है, फिर भी विभिन्न शास्त्रों में उनके दिव्य जन्म संबंधी प्रमाण मिलते हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि महर्षि पतंजलि जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इस बात का कोई भी प्रमाण कहीं पर नहीं मिलता है, लेकिन हाँ उनका एक दिव्य जन्म हुआ था, उससे संबंधित कई कहानियाँ हैं, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का अगला प्रश्न, एक कथा प्रचलित है जो वह यहाँ पर मैंने बताई है, उसको एक बार देख लीजिएगा।
सुनने से ही याद हो जाएगी कि महर्षि पतंजलि से संबंधित एक कथानुसार वे मूलतः शेषनाग थे, जो भगवान विष्णु के वाहक थे। एक समय भगवान विष्णु ने शिवजी का नृत्य देखते देखते अत्यानंद के कारण स्वयं का देह विस्तार शुरू कर दिया। विस्तृत देह को देख बोझ विस्तृत जो वे देह थी उनकी, उस विस्तृत देह का बोझ सहन करना शेष को कठिन लगा और उनके मुंह से फुंकार निकलने लगी। महालक्ष्मी यह देखकर डर गई और उन्होंने भगवान विष्णु को हिलाकर उनका ध्यान आकर्षित किया। तब उन्होंने तांडव नृत्य की प्रशंसा लक्ष्मी और शेष से की। शेष ने प्रशंसा सुनकर नृत्य देखने की इच्छा प्रकट की, जो कि शेष पृथ्वी पर ही वह नृत्य देख सकते थे, परंतु विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर अवतार लेने को भेजा और शेष निकलकर पृथ्वी पर पहुंच गए और जन्म लेने हेतु योग्य तन या शरीर ढूंढने लगे। उनको भ्रमण में गोनार्द गांव की महिला गोनिका का दर्शन हुआ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गोनार्द गांव, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ। वैसे प्रमाण नहीं है, सिर्फ कथा है, जो पुत्र प्राप्ति हेतु तप कर रही थी। शेषनाग ने उनको माँ के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया और माँ सूर्य को अर्घ्य प्रणाम कर रही थीं। उस समय सूक्ष्म रूप धारण कर शेष उनकी अंजलि में प्रविष्ट हुए और उसी क्षण छोटे बालक के रूप में माँ के सम्मुख खड़े हो गए। माँ ने उन्हें गोदी में उठा लिया और बोली, चूंकि तुम अंजलि से गिरे हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम पतंजलि रखती हूँ। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि जी का नाम पतंजलि क्यों रखा गया, इससे संबंधित कथा निम्न में से कौन सी है। तो आपको आना चाहिए। वैसे इस नाम को लेकर भी 2-3 कथाएं हैं, 2-3 कथाएं आपको आना चाहिए। अगली जो कथा है वो भी देख लीजिए। इनके जन्म के पीछे एक कथा यह भी मानी जाती है कि इनका जन्म एक सूर्य को अर्घ्य देते हुए ऋषि की अंजलि में गिरे और एक छोटे बालक रूप में उस ऋषि के सामने गिर पड़े। इसी कारण यह भी कहना है कि अंजलि से गिरे, इसलिए इनका नाम पतंजलि है। तो बहुत सारी कथाएं हैं, कथाएं आपको आना चाहिए। जिस कथा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए वो आपको देना है बस। आज का 8वां प्रश्न, महर्षि पतंजलि जी का जन्म संभवतः 3-4 शताब्दी का माना जाता है। ध्यान रखना है, महर्षि पतंजलि जी का जो जन्म है उससे संबंधित कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 3री या 4थी शताब्दी में यह हुए होंगे। आज का 9वां प्रश्न, पंडित रामचंद्र दीक्षित ने उनकी जीवनी लिखी है, उसमें शेष अवतार का जिक्र है। आपको मालूम होना चाहिए कि पंडित रामचंद्र दीक्षित जो हैं उन्होंने महर्षि पतंजलि जी की जीवनी लिखी है, जिसमें यह कथा उन्होंने बताई है जो कि शेषनाग से संबंधित है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि जी की जीवनी निम्न में से किन्होंने लिखी है। आज का 10वां प्रश्न, पतंजलि जी को दक्षिण भारत के चिदंबरम क्षेत्र में तांडव नृत्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नृत्य देखना चाह रहे थे वह तांडव नृत्य आखिरकार महर्षि पतंजलि जी ने कहाँ पर देखा। तो उस जगह का नाम आपको जगह का नाम जो है याद होना चाहिए, भारत के चिदंबरम क्षेत्र में। आज का 11वां प्रश्न, शिवजी द्वारा पतंजलि जी को आदेश हुआ था कि आप पद्य शास्त्र पर भाष्य लिखना। ध्यान रखना, शिवजी द्वारा आदेश हुआ था इसलिए उन्होंने भाष्य लिखा। आज का 12वां प्रश्न, आदेशानुसार उन्होंने चिदंबरम में रहकर पतंजलि जी ने पाणिनि के सूत्र
एवं काव्यायनी की वार्तित पर विस्तृत भाष्य लिखा, जो महाभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। आज का 13वां प्रश्न, महर्षि पतंजलि जी पर्दे के पीछे अपने शिष्यों को शेषनाग के रूप में ज्ञान देते थे। ध्यान रखना है, वह शेषनाग के रूप में ही ज्ञान देते थे, लेकिन पर्दे के पीछे। आज का 14वां प्रश्न, महर्षि पतंजलि जी का सशक्त आदेश था कि कोई पर्दे के पीछे नहीं देखेगा, परंतु उत्सुकता के कारण एक शिष्य ने गुरु आदेश का उल्लंघन कर दिया और पर्दे से देखा। सहस्त्रनाग के ज्वलंत तेज के कारण सभी शिष्य भस्म हो गए, सिर्फ जो शिष्य किसी कारणवश बाहर थे वह बच गए। उन्हें पतंजलि जी ने आदेश दिया कि योग्य शिष्य को ही मेरी दी हुई शिक्षा दें। तत्पश्चात वे वहाँ से निकलकर अपने गांव गोनार्द गए, माता के दर्शन किए और बाद में शेषनाग का मूल रूप धारण कर प्रस्थान किया। यह भी कथा जो है आपको याद होना चाहिए, पूर्णतः ये कथा ही है, प्रमाण कोई भी इनके नहीं है। अगला प्रश्न, योग सूत्र का प्रारंभिक सूत्र अथ योगानुशासनम है, जो योग के अनादि परंपरा को प्रमाणित करता है। यूनिट 4 के अनुसार भी यह प्रश्न आवश्यक है, इसलिए इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा। 16वां प्रश्न, कुछ विद्वानों का मत है कि पाणिनि व्याकरण का महाभाष्य तथा वैद्यक की चरक संहिता, ये दोनों जो अपने अपने विषय में अद्वितीय ग्रंथ हैं, इन्हीं की रचनाएं हैं। यह भी आपको याद होना चाहिए कि दोनों जो हैं इन्हीं की रचनाएं हैं, चरक संहिता और व्याकरण महाभाष्य। 17वां प्रश्न, भर्तहरि की प्रार्थना योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम से तात्पर्य है योग से मन, व्याकरण से वाणी तथा वैद्य से शरीर को अमल करने वाले उस मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर मस्तिष्क झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मन, वाणी और दोषों का निवारण करने वाले पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। 18वां प्रश्न, एक परंपरा के अनुसार हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा द्वारा योग सूत्र की रचना हुई थी, परंतु साधारण जन द्वारा समझी जाने वाली भाषा में हम यह कह सकते हैं कि योग सूत्र की रचना ब्रह्मा द्वारा पतंजलि जी के माध्यम से शुरू हुई। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि योग सूत्र की रचना हिरण्यगर्भ ने की थी, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो जनमानस तक नहीं समझ सकते थे, इस तरह से लिखी गई थी। जनमानस तक पहुँचाने वाली जो है वो महर्षि पतंजलि जी ने लिखी है। 19वां प्रश्न, पतंजलि नाम के ही एक अन्य व्यक्ति ने संस्कृत व्याकरण पर भाष्य तथा औषधि विज्ञान पर चरक परिसंस्कृत ग्रंथ की रचना की थी, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि यह व्यक्ति वही पतंजलि जी हैं जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। यदि इन तीनों की रचना करने वाले एक ही हैं, तब पतंजलि जी को 500 ईसा पूर्व के आसपास माना जा सकता है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि प्रमाण नहीं मिले हैं और माना जाता है कि यह तीनों रचनाएं भी इनकी ही हैं। यदि तीनों रचनाएं सेम व्यक्ति की हैं तो 500 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म होना चाहिए। 20वां प्रश्न, पातंजल योग दर्शन में 4 पाद का वर्णन है, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। पातंजल योग सूत्र के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा वर्णन नहीं किया है। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं 10 रुपये में, अन्यथा आप नोट्स बना सकते हैं, बार बार वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।